श्रोताओं नमस्कार। आपका पत्र मिला कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और स्टूडियोज में स्वागत है गौरव सक्सेना जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार गजेंद्र जी, आपको बहुत बहुत देखकर अच्छा लग रहा है ओहो। कि फिर हम लोग एक सप्ताह के बाद आज फिर यहाँ पर उपस्थित हैं। और नमस्कार सभी श्रोताओं को। और हम, जैसा कि आप जानते हैं कि हर सप्ताह आपके लिए, आपके कार्यक्रम के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं और आपके पत्रों का जवाब देते हैं। तो आज हम दोबारा से फिर उपस्थित हैं गजेंद्र जी। बिल्कुल ठीक कहा गौरव जी आपने। हमारे बहुत सारे श्रोताओं के दिलो दिमाग में ये सवाल रहते हैं कि इस बार हमारा ईमेल शामिल होगा कि नहीं होगा, या पिछली बार पूरा नहीं पढ़ा, या सभी नाम पूरे नहीं पढ़े। और एक सवाल हमारे मन में भी रहता है कि श्रोता हमें चिट्ठी भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, मेल हाँ भेजेंगे कि ये नहीं भी है। भेजेंगे, और भेजेंगे तो क्या भेजेंगे, कितनी हाँ, शिकायतें होंगी, कितना प्यार होगा और कितनी सारी बातें होंगी। तो इन सभी पशु पेश को दूर करते हैं जी। और सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं हम। और क्यों? शुरू करते हैं आज पहली चिट्ठी से। जी बिल्कुल। आज का जो पहला ईमेल है बड़े साफ शब्दों में हमें भेजा है। सबसे पहले ये हमेशा कोई ना कोई एक ऐसी जागरूकता की बात साझा करते हैं कार्यक्रम में। ये जो श्रोता हैं वो विनेश कुमार जी हैं, निकट बैंक सेंटर चन्हेटी बरेली से। ट्रैफिक सिग्नल और गति सीमा का पालन करें, सीट बेल्ट और हेलमेट जरूर पहने। प्रस्तुतकर्ताओं को सप्रेम नमस्कार। आपके सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं। 11 नवंबर को इन्होंने युवाणी कार्यक्रम में बाल यौन शोषण पर खुशबू जी की प्रस्तुति इनको बहुत अच्छी लगी। 16 नवंबर को आपकी बात आकाशवाणी के साथ में सहनशीलता पर बातचीत अच्छी लगी थी इनको। 18 नवंबर को आपकी पसंद में गीतों की जो प्रस्तुति थी बहुत अच्छी थी। इसी दिन का झुमका गिरारे प्रोग्राम में शिरडी साईं मंदिर पर जो प्रस्तुति दी गई वास्तव में बहुत अच्छी थी। 19 नवंबर को बताते हैं ये कि आपकी पसंद की प्रस्तुति में गीतों का चयन बहुत अच्छा था। आपकी बात आकाशवाणी के साथ में स्वच्छता विषय पर विचार अच्छे थे। युवाणी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के जन्म दिवस पर प्रस्तुति अच्छी लगी। शानदार प्रस्तुति के लिए आप सभी को बधाई। एक विनम्र निवेदन है, इस प्रोग्राम को YouTube पर ज़रूर अपलोड किया करें। क्या कहेंगे आप? नमस्कार कहेंगे सबसे पहले तो दिनेश कुमार जी को, और बहुत बहुत धन्यवाद इस ईमेल के लिए। और जैसा कि गजेंद्र जी आप बता रहे थे कि इनका जो चिट्ठी की शुरुआत होती है किसी न किसी जागरूकता भरे एक मैसेज के साथ होती है, तो मुझे लगता है ये कि बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि होता क्या है ना, जब हम लोग किसी चीज़ को रोज़ रोज़ याद करते हैं तो वो एक हमारी भी आदत बन जाती है। और जब कोई अच्छी चीज़ हमारे श्रोता सुनते हैं, हमारे चाहने वाले सुनते हैं, तो धीरे धीरे उनके भी दिलो दिमाग में ये बात आने लगती है कि शायद कोई कह रहा है जो सही कह रहा है, और हमें इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए अपने जीवन में भी। और ट्रैफिक सिग्नल या ट्रैफिक सुरक्षा से जुड़ी चीज़ें वैसे भी बहुत ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि जिस तरह से इससे नुकसान होते हैं बहुत ही भयावह होते हैं। जी और जो दिनेश जी ने एक जो रिक्वेस्ट की है, अनुरोध किया है कि कार्यक्रम को यूट्यूब पर ज़रूर डालिए, तो ये हम बताना चाहेंगे कि हमारी कोशिश रहती है कि कार्यक्रमों को यूट्यूब पर डाला जाए। और हमने कुछ पुराने पत्रोत्तर के जो कार्यक्रम हैं वो उस पर अपलोड भी किए हैं, और इस चीज़ का हम आगे भी ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे जितना हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट यूट्यूब पर डाल सकें आप सभी लोगों के लिए, ताकि आप लोग अगर समय ना हो तो कभी बाद में भी आप सुन सकें। बिल्कुल। गौरव जी, जहाँ तक प्रोग्राम्स के बारे में बात अगर की जाए तो कुछ जो फिल्म म्यूज़िक के अगर कोई कार्यक्रम है तो उसको तो अपलोड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कॉपीराइट का बिल्कुल इशू रहता है। तो हमारे इस तरह के जो कार्यक्रम है आपका पत्र मिला है। बिल्कुल, जिनका प्रोडक्शन हमारे केन से हो रहा है उन्हें जी निश्चित तौर पर अपलोड किया जा सकता है यूट्यूब पर, और हम लोग करते रहेंगे इस चीज़ को बिल्कुल। आगे भी। तो गौरव जी अब खुर्जा चलते हैं। चलिए। तिलकराज अरोड़ा जी हमें बड़े प्यार और स्नेह से बुला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आकाशवाणी बरेली से प्रसारित कार्यक्रम सुन रहे हैं, बेहद पसंद भी आ रहे हैं। कार्यक्रमों की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। फिल्मी फ्राइडे 14 नवंबर को शानदार लगा इनको। 14 नवंबर का आपकी बात में शुगर के बारे में जो बातचीत की गई थी, और जहाँ तक हमें याद है कि शुगर के पेशेंट्स जो है मिठाई कैसे छुप छुप के कितना खाते हैं इस विषय पर शायद बात हुई थी वो, और वो इनको बहुत अच्छी लगी। और कहते हैं इसी दिन का लकी 3 कार्यक्रम भी इन्होंने सुना, अच्छा लगा। 16 नवंबर का कार्यक्रम आपका पत्र मिला में गौरव सक्सेना जी ने श्रोताओं के पत्रों को बहुत बेहतरीन अंदाज में सम्मान सहित उत्तर दिया। और कार्यक्रम नमस्ते बरेली, आपकी पसंद, झुमका गिरारे, आपकी बात, अनुरोध गीत, शीशपाल जी, ब्रजेश तिवारी, परवेज जी, मुनव्वर जहां, अमृता सिंह जी और इन सभी की प्रस्तुति के साथ इन्होंने सुने कार्यक्रम और इनको बहुत पसंद आए। आप सबका दिल से शुक्रिया। तिलक राज जी, जैसे कि हम लोगों को बुला रहे हैं गजेंद्र जी, तो क्यों ना एक बार होके आया जाए खुर्जा, और खुर्जा के जो कपों में चाय पी के आई जाए इनके साथ। वहाँ और कुछ भी है। क्या चीज़ है? कभी मुझे लगता है कि फ़ोन पर इनसे बात हुई थी
और इन्होंने बताया था वहाँ कोई और भी चीज़ है, बेहतर है। अब क्या है, ये अगली बार ईमेल में लिख डालिएगा, या फिर कभी मिल के आएंगे तो देख के भी आएंगे। जी बिल्कुल। और बाकी खुर्जा से जो तिलक राज जी, हमें लगातार पत्र लिखना है, एक अच्छा लगता है कि कोई श्रोता इतने मन से हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, और लगभग मुझे लगता है कि हर सप्ताह हमें इनके शब्द पढ़ने को मिल जाते हैं। बिल्कुल गौरव जी, अगर खुर्जा की भी बात हुई है, चाय के कप की बात की, और मैंने बात की कोई मिठाई है वहाँ की, अंदाज़ा थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है। ऐसे ही ऐश का मतलब क्या होता है, जहाँ संपूर्ण मुझे लगता है कि ऐश्वर्य की चीज़ें हों। अब अगर कहीं ऐसा बाग हो तो वो कितना खूबसूरत होगा। बिल्कुल। हम ऐश बाग की बात कर रहे हैं जो लखनऊ में। अच्छा, मैं समझ रहा था कि धीरे धीरे शायद बारिश अली शाह जी का जी 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 मेल होगा। हाँ, संजय बिल्कुल, हाँ। नगर में रहते हैं ऐशबाग लखनऊ में। अब हम लोग भी धीरे धीरे पहचानने लगे हैं। बिल्कुल। तो ये कहते हैं कि आवाज़ की दुनिया के प्यारे से दोस्त को खान परिवार का प्यार भरा सलाम। जी। कैसे करूं खुद को तेरे काबिल जिंदगी, जब मैं आदतें बदलता हूं तू शर्तें बदल देती है। होता है ना जिंदगी में कई बार। बिल्कुल बिल्कुल होता है। 12 नवंबर का इनको कार्यक्रम आपकी पसंद बहुत अच्छा लगा। इसी दिन का कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ इन्हें पसंद नहीं आया। उस दिन कमेंट्स एंकर ने शामिल नहीं किए, यानी ख़ास तौर पर इनका कमेंट शामिल नहीं किया। 12 नवंबर का रेडियो हेल्पलाइन में डॉक्टर आशीष ने हार्ट अटैक के बारे में अच्छी जानकारी दी और मुकेश जी उनसे वार्ता कर रहे थे। व्यस्तता के कारण मैं सभी कार्यक्रम नहीं सुन पाया, इसका मुझे दुख है। एक सवाल, क्या आप फेसबुक पर कार्यक्रम नहीं डालते हैं? हमारे ये जो श्रोता हैं वो एडवोकेट वारिस अली ख़ान, और आप हैं इस्लामुन निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और बेबी बुशरा खान। नमस्कार बारिश अली खान जी, और बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे से मेल के लिए और बहुत सारे प्यार के लिए। और जैसे कि उन्होंने बताया गजेंद्र जी कि 12 नवंबर का आपकी बात आकाशवाणी के साथ मुझे नहीं पसंद आया, और मुझे ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने बहुत ही फ्रैंकली ये कह दिया कि हमें आपका कुछ XYZ कार्यक्रम पसंद नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा स्पष्ट ये नहीं किया इन्होंने। अगली लाइन से जैसे स्पष्ट होता है कि उस दिन कमेंट्स एंकर ने नहीं शामिल किया, तो उसकी वजह कार्यक्रम की गुणवत्ता में कमी थी, या फिर इसलिए अच्छा नहीं लगा कि उनका कमेंट शामिल नहीं किया गया। इस बात में मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा और स्पष्ट करते तो बेहतर होता, क्योंकि कमेंट्स शामिल ना करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम आपका कमेंट शामिल नहीं करना चाहते। वही होता है कि समय की कई बार कमी हो जाती है, समय की अपनी एक सीमा होती है। इस वजह से शायद हमारे जो भी प्रस्तोता होते हैं आपका कमेंट या किसी और व्यक्ति का कमेंट नहीं शामिल कर पाते। किसी की कोई इंटेंशन नहीं है कि आपका पत्र या मेल शामिल ना किया जाए। दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि हमारे कार्यक्रम में कुछ खामी है, कुछ सुधार की जरूरत है, तो उसको सुनने के लिए, उसको सुधारने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ और उन्होंने बताई कि व्यस्तता के कारण मैं सभी कार्यक्रम नहीं सुन पाया, इसका मुझे दुख है। दुख की कोई बात नहीं है बारिश अली खान जी, क्योंकि जीवन की जो व्यस्तताएं है वो भी कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मनोरंजन से आगे बढ़कर होती हैं। हमारे निजी जीवन की जो भी जिम्मेदारियां हैं, तो उसके लिए हम यही कहेंगे कि व्यस्त जीवन से जब भी आपको समय मिलता है आप हमारे कार्यक्रम को सुन सकते हैं। और एक चीज़ और थी कि फेसबुक पर कार्यक्रम नहीं डाल रहे हैं, तो जहाँ तक फेसबुक पर कार्यक्रम डालने की बात है तो गजेंद्र जी हम लोग वैसे भी उस पर कार्यक्रम नहीं डालते। हाँ, पब्लिसिटी की बात है कि हम लोग पब्लिसिटी फेसबुक के माध्यम से अपने कार्यक्रमों की करते हैं, और वो निरंतर हम लोग ये कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। गौरव जी, मुझे लगता है इनका आशय जो कुछ एक कार्यक्रम की पोस्ट वगैरह लेट मिली हो या इनके पास ये हो सकता है। इस बात पे हम सहमत हो सकते हैं कि शायद कुछ देर से मिला हो या कई बार अपडेट ना कर पाया गया हो, तो इस वजह से हो सकता है। जी जी। बाकी तो कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, और आप अगर हमें ट्यून करेंगे न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से तो आराम से आपको जो कार्यक्रम जिस नियत समय पर है आपको सुनने को मिलेगा। अच्छा, कई बार ये भी होता है, जैसे आपकी पसंद कार्यक्रम है, व्यस्तता के कारण कई बार जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनकी तरफ से हमें स्पीड नहीं मिल रही होती है, तो हमारी पोस्ट थोड़ा देर से अपलोड होती है। लेकिन कार्यक्रम अगर आपकी पसंद का समय 10 बजे है तो वो 10 बजे ही शुरू होगा, भले ही पहले गीत प्ले कर दिया जाए, बाद में कमेंट्स जब पोस्ट हो जाए तो आपके पढ़े जाए। अच्छा, एक चीज़ और रहती है, जो श्रोता हमारे नियमित श्रोता होते हैं जनरली उन्हें याद हो जाता है समय, तो वो इसका इंतजार नहीं करते पोस्ट पढ़े और हम तब देखें जी जी कि कार्यक्रम शुरू हुआ कि नहीं हुआ। आप ट्यून कर सकते हैं, अब तो फिर मोबाइल पर हम लोग उपलब्ध हैं, न्यूज़ ऑन AIR ऐप पे आप कभी भी डाउनलोड करके और पूरी दुनिया में कहीं सुन सकते हैं जी इसको। तो ये जो तकनीक है इसने रेडियो को और भी आसान बना दिया है। दूर दराज के उन क्षेत्रों में जहाँ सिर्फ रेडियो सेट के माध्यम से लोग हमें सुन पाते थे, आज पूरी दुनिया में यानी विश्व भर में आप हमें सुन पाते हैं अपने स्मार्टफोन के माध्यम से। बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं अगला जो ईमेल है वो हमें भेजा है मौला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर से। अब इन सभी दोस्तों के नाम पढ़ देते हैं।
आप हैं मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रौज़ी खान, बिट्टू भैया, हिना कौसर, आपको हमारा प्यार भरा सलाम। तो अगला जो संबोधन है इनका, उसमें हम तीनों लोगों को इन्होंने समेट लिया है, यानी 3 में से 2 तो होंगे ही। जैसे मिथिलेश जी, गजेंद्र जी और सब जो भी हैं, हम आपके सभी कार्यक्रम सुनते हैं और सभी कार्यक्रम पसंद भी आते हैं। जैसे आपकी पसंद, अनुरोध गीत, आपका पत्र मिला, युववाणी, और दोपहर में फरमाइशी जो प्रोग्राम अब शुरू हुआ है, और ये जो कार्यक्रम आपने शुरू किया है दोपहर में ना, फरमाइश वाला पत्रों पर, इसके लिए धन्यवाद बोलते हैं। और कहते हैं कि शिप्रा मिश्रा, अमृता सिंह जी, सुदेश सैनिक जी, इनकी आवाज़ कम सुनने को मिल रही है और इनको भी जल्दी जल्दी बुलाया कीजिए। क्या कहेंगे गौरव जी? अब यही कहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं वक़ार फरीदी जी, और हमें लगातार मेल लिखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि इन्होंने आगे बताया है कि कुछ नए जो कार्यक्रम हमारे केंद्र के द्वारा शुरू किए गए हैं वो इन्हें पसंद आ रहे हैं, और हम लोगों की ये कोशिश रहती है कि हम लोग जो कार्यक्रम शुरू करें उनको मतलब लगातार हमारे श्रोताओं का प्यार मिलता रहे, जिससे कि हम लोगों का भी हौसला बना रहे। हालांकि आगे उन्होंने एक शिकायत की है कि शिप्रा मिश्रा या फिर कुछ और अनाउंसर्स के बारे में भी कहा है कि उन्हें पर्याप्त ड्यूटी शायद नहीं मिले, उनके अनुसार शायद उतनी नहीं मिले जितना वो सुनना चाहते हैं। तो हम ये बताना चाहेंगे कि हर व्यक्ति का यहाँ पर काम निर्धारित किया गया है, बिल्कुल वो उसी अनुसार अपनी ड्यूटी करता है, अपने कर्तव्य का निर्वहन भी वो उसी अनुसार करता है, और इसमें कुछ कम ज्यादा नहीं होता, सबका एक अनुपात फिक्स है जिसके अनुसार उसे कार्य दिया जाता है और उसको कार्य का निर्वहन करता है ईमानदारी पूर्वक और आप तक कार्यक्रम पहुंचाता है। बिल्कुल गौरव जी, मौसम सर्दी का है और गर्मी के मौसम में हम भी याद करते हैं पहाड़ों की वादियों को, ख़ासतौर पर बरेली के पास में तो अगर देखा जाए तो हिल स्टेशन नैनीताल है, लेकिन नैनीताल से भी ज़्यादा सर्दी अगर पड़ती है तो हमारे बिल्कुल चोटी पर जो है वो हिमालय की वादियों में, हाँ, जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर है ना। तो जिक्र इसलिए हो रहा है कि वहाँ से हमें ईमेल भेजा है परशोत्तम कुमार, गाँव डंडी, तहसील भद्रवाह, ज़िला डोडा, जम्मू कश्मीर से। हमारे ये श्रोता लिखते हैं कि 16 नवंबर को इन्होंने आपका पत्र मिला कार्यक्रम सुना, और ये जो महफिल सजाई गई थी गौरव सक्सेना जी और साथी के साथ, और कार्यक्रम में पहला पत्र जो शामिल किया गया था वो लाल मोहम्मद अंसारी और उनके साथियों का था, जिसमें उन्होंने अपने बहुत सारे साथियों के नाम और कुछ लाइनें लिखी थी। वो लाइनें इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। इश्क दरिया है जिसका कोई साहिल नहीं होता, और इसमें कोई पागल और दीवाना नहीं होता, रोता है वो जो डूबता है इसमें, रोता वो भी है जिसको कुछ हासिल नहीं होता। आपके इन लाइनों को सुनकर मैं खुश हो गया। आपके सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक चल रहे हैं और हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ज़बरदस्त ठंड है। आपके कार्यक्रम की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। एक फिल्म का एक डायलॉग था, हमें याद आ रहा है कि वो गोविंदा जी की फिल्म थी, और कहीं पे जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि ठंड इतनी थी कि मैं इधर से बोला और बात जम गई। तो जम्मू कश्मीर का जिक्र आते ही कहते हैं ना कि बहुत ठंड है। चलो ईमेल हम तक पहुंच गया। इस पत्र की मुझे जो सबसे खास बात लगी है ना गजेंद्र जी कि नॉर्मली जो पत्र हमारे पास आ रहे हैं वो शामिल करते हैं जो भी हम लोग पत्र होते हैं, उसमें होता क्या है, हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रमों पर बात होती है जी, हमारे जो कंपेयर्स हैं, प्रस्तोता हैं, उन पर बात होती है। लेकिन पहली बार मैं ये पत्र देख रहा हूँ कि किसी ने दूसरे जो साथी श्रोता हैं उनकी तारीफ में कोई एक पत्र भेजा है, कुछ लाइन्स लिख कर भेजी है कि उन्हें पसंद आया। तो ये भी एक जैसे नहीं होता है कि आपस में हमारा एक जो फैमिली है कि आपस में एक दूसरे को सब लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं जी, साथ साथ पत्र भी दे रहे हैं और साथ साथ कार्यक्रम भी सुन रहे हैं। तो ये अच्छा लगता है कि हमारे श्रोता भी इस माध्यम के द्वारा आपस में मतलब कह सकते हैं कि इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं कि एक दूसरे की बातों से, एक दूसरे के भाव से। और दूसरी चीज़ उन्होंने बताया परशोत्तम जी ने कि कश्मीर में बहुत ठंड पड़ रही है, तो ठंड तो यहाँ भी शुरू हो चुकी है, लेकिन बर्फ के नज़ारे नहीं मिलेंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं। तो परशोत्तम जी जब भी पत्र लिखते हैं तो लगता है कि कभी होके आए हम लोग जम्मू कश्मीर और वहाँ के बर्फ के नज़ारे भी लें। फिलहाल तो यही कहना चाहेंगे, जितनी सर्दी है परशोत्तम कुमार जी अपना और अपनों का ध्यान रखें और सर्दी में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपनी तबीयत का ध्यान रखें। मुझे लगता है कि वहाँ पर फरहन और कांगड़ी शुरू हो चुकी होगी, बिल्कुल, है ना। तो गौरव जी अब ईमेल का सिलसिला तो यहीं पर रोकना पड़ेगा। हम अपने पेज पर जो आपका पत्र मिला कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट चलते हैं, लेकिन गुजारिश करते हैं श्रोताओं से कि अपनी ईमेल की मात्रा बढ़ाइए, मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ कम हो रही है लगातार, ये खुराक कुछ कम है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और आप लोग ईमेल ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे मज़ा आएगा।
तो बात दोनों तरफ से होती है, तभी बिल्कुल, तो बिल्कुल। चलते हैं रिश्ते। कुछ कदम आप चलिए, कुछ कदम हम चलते हैं। और ऐसे ही रास्ता पार हो जाएगा, मंजिल मिल जाएगी। अनोखे लाल जी हैं, अपने अनोखे ढंग से पत्र लिखने के लिए ये मशहूर हैं। और आज के इस कार्यक्रम में लिखते हैं ये, आपका पत्र मिला, कार्यक्रम पेश करने वालों को प्यार भरा नमस्कार। सुबह 10 बजे शुक्रवार इन्होंने सुना कार्यक्रम आपकी पसंद, इनको बहुत अच्छा लगा। इसी दिन शाम 5 बजे देवेंद्र रावत जी के साथ इन्होंने लकी 3 प्रोग्राम सुना, इनकी पसंद का गाना सुनवाया गया उसमें। सुबह रविवार को 8:15 पर नेमचंद भाई और नाजमा जी के साथ इन्होंने अंकुर कार्यक्रम सुना। इसी दिन इनकी पसंद यानी मेरी पसंद कार्यक्रम सुना इन्होंने। और सुबह सोमवार नमस्ते बरेली कार्यक्रम सुना, इसमें बरेली शहर के बारे में बताया गया और ये सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी कार्यक्रम पेश करने वाले भाइयों और बहनों को प्यार भरा नमस्ते। और पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य जी हैं। नमस्कार अनोखे लाल मौर्य जी। और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है जब आपका मेल मिलता है, जब आपका पत्र मिलता है कि आप इतनी तल्लीनता से, इतनी गंभीरता से हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं और उसी तरह से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो हम यही आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमें ऐसे ही अपने पत्र, अपने विचारों, अपने भावों से अवगत कराते रहिए और हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहिए। गौरव जी, यहाँ इनके इस कमेंट को देखकर आपको कुछ याद आया? मुझे तो नहीं याद आ रहा है, आप बताइए कुछ। आपने पिछले हफ्ते कहा था हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि वो यदि हमें देवनागरी में टाइप कर लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और ये अच्छा लग रहा है कि इन्होंने उस चीज़ को माना और आज इसमें दिखा। अच्छा, पिछली बार इनकी शायद चिट्ठी आई थी और इंग्लिश में फोटो भेजा था उससे पहले बार। और पिछली बार इनका इंग्लिश में था, लेकिन उसमें पढ़ने में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने इस बात का ध्यान रखा, इसके लिए अनोखे लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बाकी श्रोताओं से भी यही कहना चाहते हैं जिन्होंने आज भी कुछ हमें जो मेल किए हैं वो इंग्लिश में लिख कर भेजे हैं, तो उससे हम चाहेंगे कि आगे से वो लोग भी इस बात का ध्यान रखें और देवनागरी लिपि में ही हम लोगों को मेल किया करें। अब आगे बढ़ें जी। शालू शर्मा जी हैं। अब ये कहाँ से हैं, जगह इन्होंने लिखी नहीं है भाई, पता अपना। कहते हैं आप इस प्रोग्राम को YouTube पर क्यों नहीं डाला करते, जबकि आपके केंद्र पर कई दिग्गज टेक्नीशियन मौजूद हैं। शिकायत तो जायज़ है और सबसे अच्छी बात है, जगह का नाम दे देती तो बेहतर था। लेकिन फिर भी लगता है कि सुधी श्रोता हैं जो हम लोगों के कार्यक्रमों को बहुत ही मतलब गंभीरता से फॉलो कर रहे हैं, ना केवल रेडियो सेट्स या मोबाइल पर वरन यूट्यूब पर भी। तो शालू जी, हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट यूट्यूब पर आपको उपलब्ध कराएं ताकि आप लोग बाद में भी सुन पाएँ। फिलहाल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और कार्यक्रम इस पर बढ़ाए जाएं। बिल्कुल। और आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर नूतन जी हैं, गुड मॉर्निंग जी। गाने के लिए फरमाइश कर दी है, मगर ये गानों का प्रोग्राम तो है नहीं। और जैसे ये तो हर बार हम कहते हैं, और हर बार ही कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो भूलवश या जानबूझकर हम लोगों को अपने गाने की फरमाइश, शायद उन्हें लगता होगा शायद इसी माध्यम से किसी कार्यक्रम में उनकी फरमाइश शामिल हो जाए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है जिस कार्यक्रम का ये मतलब हम लोग मांग, डिमांड करते हैं, अनुरोध करते हैं, उसी कार्यक्रम से जुड़ी हुई आप मेल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अरुण कुमार मालवीय, और इनके नाम के आगे आगे दर्द लगा है। ये हमें बड़ी गैवी चौराहा वाराणसी से लिखते हैं कि मैं आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आपके प्रोग्राम में अक्सर भाग लेता हूँ, लेकिन निराशा तब होती है जब आपका मेरे फेसबुक पर लिंक समय पर नहीं मिलता और मैं आपको अपनी पसंद का नगमा नहीं भेज पाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस नाचीज़ के सुझाव पर ज़रूर अमल करेंगे। नमस्कार अरुण जी। और दूसरी चीज़ जो आपने कहा है कि आपको फेसबुक का लिंक समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता, देखिए इसमें हम लोग बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं गजेंद्र जी, क्योंकि हम लोग अपनी तरफ से ये कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग जो भी लिंक डालते हैं वो समय पर उपलब्ध करा दिया जाए फेसबुक पेज पर। दूसरी चीज़ रहती है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो इंटरनेट के सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनकी स्थिति क्या है, आपके क्षेत्र में किस तरह की स्पीड मिल रही है, वहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही है, इस बात को तो हम लोग बहुत सुलझा नहीं सकते। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कुछ समय पहले आपको लिंक उपलब्ध करा दे ताकि आप सभी लोग जुड़ पाएं। इतना तो जरूर है कि करेक्ट 10 बजे से भले ही कुछ सेकंड पहले से ही आपको लिंक जरूर मिलता होगा पोस्ट का। और अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमारे पेज पर आके सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल वहां पे मिल जाएगा। बिल्कुल। इनका जो कमेंट था इसीलिए हमने दर्द के साथ पढ़ा। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है ना गजन जी, कई बार हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, उसमें अधिकतर लोग अनावश्यक होते हैं, तो कई बार होता है कुछ जरूरी चीज़ें छूट जाती हैं, तो हमें लगता है कि शायद हमारे पेज पर दिखाई नहीं दे रही है, वो ये भी एक संभावना हो सकती है। कस्बा सैंथल, जिला बरेली से फरियाद हुसैन अंसारी, ताहिर हुसैन, तासिफ हुसैन, मोहम्मद अजहान अंसारी, अलमीर बशर अंसारी और इनके
सभी साथी लिखते हैं, प्रोग्राम पेश करने वाले हमारे प्यारे प्यारे उद्घोषकों को हमारा प्यार भरा आदाब। इस हफ्ते के सारे प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब और बड़ी मोहब्बत से पेश किए गए। कार्यक्रमों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बात किसान वाणी की हो, युववाणी, बच्चों का कार्यक्रम अंकुर, आपकी पसंद आपकी बात, नारी संसार, झुमका गिरारे, नमस्ते बरेली के अंतर्गत आकाशवाणी बरेली से प्रसारित सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी प्रोग्राम बेहद सराहनीय और मनोरंजन और ज्ञानवर्धन करते हैं। बिल्कुल यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा लक्ष्य है कि हम आपको मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन भी करवाते रहें। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि हमें इस कमेंट के लिए, और यही अपेक्षा है, यही अनुरोध है कि आगे भी हमसे इसी तरह से जुड़े रहें और हमारे कार्यक्रमों का आनंद लेते रहें। हमारे एक ये श्रोता है विष्णु मिस्कीन, रितिका मिस्कीन, वाणी, आरव और चंद्रकला, काशीनाथ, गणेश, सोनी, आरोही और प्रियांशी। ये दयानंद कॉलेज भवानीपेट, सोलापुर, महाराष्ट्र से लिखते हैं। कई बार हम लोगों ने कहा है ना, इनसे पूछा है कि आपको हमारे कार्यक्रम या हमारे आकाशवाणी बरेली से इतनी मोहब्बत कैसे है, तो उसी के बारे में विस्तार पूर्वक अपने कमेंट में हमारे इन श्रोता मित्र ने लिखा है कुछ। 12 अक्टूबर को सुबह 11:07:29 को समय तक का इतना ध्यान रखा जाता जी आपने मेरा जो ईमेल में पत्र पढ़ा, बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छा पढ़ा। आप उसमें बहुत ही और सबको समझ में आए ऐसे आपने नाम पढ़े, सबको समझ में आया भी। हमारा एड्रेस पता बोलते हैं ना, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और पत्र बहुत अच्छा पढ़ा आपने हमारा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे ईमेल शामिल करने के लिए भी आपका शुक्रिया। आपने विस्तार से पूरा मैसेज पढ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी 2 हफ्ते से मुझसे आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब लिख रहा हूँ। आप बैठिए और मुझे बोलने दीजिए। अब मैंने सही लिखा है या नहीं, इसके बारे में आप बताइएगा। आकाशवाणी बरेली से लगाव इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक प्रसारण केंद्र नहीं बल्कि भावनाओं का एक घर है। यहाँ की आवाज़ों में अपनापन है, यहाँ के कार्यक्रमों में संस्कार हैं और यहाँ के निवेदक अपने श्रोताओं से एक परिवार जैसा रिश्ता निभाते हैं, यानी कि प्रस्तुतकर्ता। हर शब्द में सच्चाई और हर स्वर में आत्मीयता महसूस होती है। शायद इसी वजह से दिल खुद ब खुद जुड़ जाता है। आकाशवाणी बरेली से आपका और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। ये गजेंद्र जी, ये पत्र पढ़ के तो बिल्कुल इमोशनल टाइप की फीलिंग आ रही है कि हमारे श्रोता कितने इमोशनल और किस आत्मीयता के साथ हमारे केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं जी। और ना केवल केंद्र बल्कि यहाँ की जो आबो हवा है, जो एक एक व्यक्ति है उसकी भावनाओं से किस तरह से ये लोग मतलब जुड़ाव महसूस करते हैं जी। तो अच्छा लगता है इस तरह के श्रोता जब हमारे साथ जुड़े होते हैं और अपनी भावनाओं को जो जिस तरह से हम तक प्रेषित करते हैं, तो सुनकर और पढ़कर अच्छा लगता है कि हम मतलब धन्य हैं कि इस तरह के श्रोता हमारे पास हैं। और ये हम अनुरोध करते हैं कि आप लगातार इसी तरह से हमें पत्र लिखते रहिए और हमारे कार्यक्रमों का आनंद लेते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। गौरव जी, अब जो अगला कमेंट हम पढ़ेंगे, सच मानिए हमसे इसमें गलती हो सकती है। बिल्कुल इसलिए हम पहले से कह दे रहे हैं कि हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगे, क्योंकि इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो जिनका हम अर्थ या भाव हम लगा रहे हैं तो भी नहीं लग पा रहा है। खैर, पढ़ने की पूरी कोशिश है। हमारे ये जो श्रोता हैं वो अमरजीत जी हैं। कहाँ से हैं आप? ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी, रामपुर से हैं। लिखते हैं कि आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक, पते के साथ कमेंट किया है इन्होंने और एक शेर लिखा है। तैयार रहिएगा गौरव जी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी वरना अचानक कोई बेवफा नहीं होता। बिल्कुल। ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी, जिला रामपुर से जब कोई नाम आता है, अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश। आपका पत्र मिला पेश करने वालों को हमारे दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम। आकाशवाणी बरेली केंद्र से कुछ उदास की नज़र आ रही है। पहले की तुलना देखा जाए तो कार्यक्रम अलग नज़र आ रहे हैं। कुछ सुनने वाले श्रोता की कमी बहुत है, जैसे कि सोशल मीडिया के ज़रिए कितने नज़दीक आना चाहिए उतनी ही दूरी पहले की, और हमें ध्यान दिया जाए तो इतनी ही दूरी बढ़ती जा रही है। समझ में आया? कुछ भी नहीं, लेकिन बस भाव ही समझ पा रहा भाव ये समझ में आया कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज के दौर में नज़दीकियां होनी चाहिए, लेकिन उतनी ही दूरियां बढ़ती जा रही हैं। इनके कहने का आशय यही हो सकता है। पहले बरेली के अंदर से प्रोग्राम हुआ करते थे, फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम, चित्रपट, संगीत, लाइव प्रोग्राम हेलो बरेली, दोपहर को 2 बजे मन भावन, बच्चों का कार्यक्रम अंकुर,
फोन कॉल पर आधारित था। फिल्मी फ्राइडे किसी अन्य सवाल के साथ। अनुरोध गीत 7:31 पर रोजाना बरेली केंद्र से प्रसारित किया जाता था। बहुत अच्छे गाने सुनने को मिलते थे। कार्यक्रम मिट्टी मेलोडी, मुझे लगता है एक प्रोग्राम था मिड डे मेलोडी, उसका जिक्र उन्होंने किया है, जो दिन में 12 बजे किया जाता था प्रसारित। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। किसी एक नंबर पर टाइप करके मैसेज वाला प्रोग्राम पहले किया जाता था। आज ये प्रोग्राम भी बरेली केंद्र है। हम हमेशा मेरे को नहीं मिल रहा है, यानी कि ये बात कर रहे हैं स्पेशल म्यूज़िक शो की, जिसमें SMS के माध्यम से हमारे श्रोताओं को संदेश भेजे जाते थे और फिर गाने तो प्ले किए जाते थे अपनी तरफ से। तो उसका जिक्र किया है। आज के समय में बिहार में रखते हुए नज़र डालते हैं, यानी ये हो सकता है ये बिहार में हो इस समय। तो बरेली केंद्र से प्रोग्राम सौभाग्य नज़र पहले की तरह नहीं आ रही है। क्या सोशल मीडिया हम सभी श्रोताओं को रेडियो से बहुत दूर कर दिया है? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने तो हमारे देश भर के और विश्व भर के श्रोताओं को एक साथ जोड़ा है और हमारे केंद्र से उनके नाम भी आ रहे हैं। क्यों गौरव जी? बिल्कुल ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल, दूर दूर से आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हम अपनी नज़र पीछे की ओर लेकर जाते हैं तो कुछ साथी जो आजकल रेडियो से बहुत दूर है, मेरा मानना है दूर बेशक हैं, कुछ तो मजबूरी रही होगी, वरना अचानक से कोई बेवफा नहीं होता। अब इसका सार गौरव जी आप बताइए। एक कहानी थी गजन जी, बचपन में सुनते थे कि गजन जी, होता नहीं था, हम लोग बचपन में जो एग्जाम देते थे तो आपको याद आता होगा कि कोई एक बच्चा होता था जिसे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी क्लियर नहीं, क्योंकि घर से तैयारी करके जाता नहीं था वो। फिर क्या होता था, दाएं बाएं आगे पीछे जो बच्चा लिख रहा है वही अपनी कॉपी में लिखता था। फिर आगे वाले का देख लिया तो वो उसने लाइन लिख दी, फिर दाएं वाले का देखा तो वो लाइन लिख दी, फिर पीछे वाले का देख के वो लिख दिया, फिर अपने मन में कुछ भी आया वो लिख दिया। तो इससे क्या हुआ, उसने जो 500 शब्दों का जैसा प्रश्न रहता था वो पूरा कर दिया, कि शब्द उसने पूरे कर दिए, लेकिन क्या लिखा क्या भाव रहा वो उसे पता ही नहीं था, क्योंकि उसने सारी चीजें कहीं ना कहीं से कलेक्ट करके जोड़ दी थी। तो थोड़ा थोड़ा भाव अमरजीत के जो चिट्ठी है यही आ रहा है, इन्होंने मतलब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, उस तरह की स्थिति हो गई है। तो इस तरह का पत्र लिखने से कोई फायदा नहीं है मुझे लगता है। और जो भी श्रोता है मेरे अमरजीत, उनका मतलब ससम्मान मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप जब भी आगे कोई भी पत्र लिखना चाहते हैं, कोई अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे भेजने से पहले एक बार अपने आप पढ़ लें कि वो आप क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि आप कुछ भी कहेंगे, हम कुछ भी भाव निकालेंगे तो उसका मतलब नहीं रह जाएगा ना कि आपने क्या लिख कर भेजा है, किस भाव के साथ आपने भेजा है, और हम यहाँ पर आपका क्या व्याख्या उसकी कर रहे हैं। तो शायद फिर भी आपको बुरा लगेगा कि नहीं, मेरा कहने का मतलब तो कुछ और था। जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब भी अगली बार से आप हमें चिट्ठी लिखें, जब भी कोई मेल करें, तो एक बार पहले संतुष्ट हो जाएं कि हाँ, कि जो आपने टाइप किया है वही चीज कन्वे हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। गौरव जी, अब तो समय नहीं है। हाँ। स्टूडियो की घड़ी ये कह रही है कि जल्दी से कुछ रह गए हैं कमेंट्स, उनको पढ़ दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजेश अकेला जी हैं हमारे एक श्रोता, वो लिखते हैं कि आप दोनों को हमारी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। अभी तो हम आपका सिर्फ आपकी पसंद कार्यक्रम ठीक से सुन पाते हैं, लेकिन निकट भविष्य में प्रयास करेंगे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रमों को सुने। और जहां तक आपकी पसंद कार्यक्रम का सवाल है, तो यह कार्यक्रम बेहद ही मनोरंजक और खूबसूरत प्रस्तुतियों से भरा होता है। इसमें हम श्रोताओं को जोड़ने का एक मंच मिला है, और अब रेडियो की कंपनी शायद बंद हो गई है जो रेडियो सेट बनाते थे, जिससे कोई अच्छा रेडियो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसलिए मोबाइल से ही काम चला रहे हैं। बहरहाल आपकी पसंद कार्यक्रम के सभी प्रस्तुतकर्ताओं को बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत प्यार और नमस्कार आपको भी। और मोबाइल का मतलब मुझे लगता है आज तो ज़माना ही मोबाइल का है, और इसने हमें कोई व्यवधान नहीं डाला, बल्कि हमारे जीवन को आसान किया है जी। जो कि आप रेडियो से जो कुछ भी आप सुनना चाहते हैं, आप मोबाइल में एक छोटे से ऐप के माध्यम से सुन सकते हैं और कहीं भी सुन सकते हैं। पहले एक समय से वो रहता था, सीमा रहती थी कि आप 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर या 50-100 किलोमीटर की, लेकिन आज तक ये सीमा मोबाइल ने ख़त्म कर दी। आज अगर आप मतलब दुनिया के किसी भी कोने में और हमारा ऐप डाउनलोड करके आप उससे कभी कार्यक्रम सुन सकते हैं। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी साहब लिखते हैं, आपका पत्र मिला, प्रोग्राम प्रस्तुतकर्ता को आदाब। सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक हैं, खासकर फरमाइश वाला प्रोग्राम लाजवाब होता है, और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और राजकुमार रेवाड़ जी हैं हमारे एक जो श्रोता हैं, वो बड़ी शिकायत हमसे करते हैं कि आपका पत्र मेरा कार्यक्रम पेश करने वालों को नमस्कार प्रणाम। सभी कार्यक्रम बहुत शिद्दत के साथ सुनते हैं, बहुत खूबसूरत और लाजवाब प्रोग्राम है, आपके पसंद भी आते हैं। लेकिन आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में जब से आपने फ़ोन पर आरंभ किया है, तब से हमारे पेज पर भेजे हुए मैसेज नज़रअंदाज होने लगे हैं। फ़ोन कॉल सभी श्रोताओं के नहीं मिल पाते, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया हम भेजते हैं वो शामिल नहीं होती। इस ओर कृपया ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा राम कुमार जी। लेकिन वैसे भी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। ऐसा होता है कि समय के अभाव में हम लोग कई बार कुछ निर्णय लेना पड़ जाता है, कई बार फ़ोन कॉल्स नहीं मिल पाती इस वजह से, या कई बार ये शिकायत रहती है कि हम मैसेज नहीं ले पाते हैं। लेकिन ध्यान रखें।
गौरव जी, अब समय नहीं है बिल्कुल कि हम और भी बातें करें, अपने श्रोताओं को पता बताई देते हैं पत्र लिखने के लिए। लिखिए दोस्तों, हमारा पता है आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली, पिन कोड 243001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं और ईमेल है आपका पत्र मिला .bareilly@gmail.com। इसके अलावा आकाशवाणी बरेली के पेज पर आपका पत्र मिला कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट में आप अपने कमेंट्स भी कर सकते हैं। हमें इंतजार रहेगा। हम आप सबके सुख की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप सब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम से गजेंद्र और गौरव को दीजिए अनुमति। कीजिए स्वीकार। सब प्रेम, नमस्कार।